होके ठीक किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेके आरो बात पूरी बात मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह में मार फेंका। टीम फाइट कौशल ये शो ही मंचन वाणी से आज आप लोग सुनने वाले हैं जो पहले कैसे थे, इस सिस्टम से पहले क्या करते थे और इस सिस्टम में कैसे पहुंचे हैं। तो आप लोग दम से तो बैठे हैं, मन है कि जला गया कहीं है ना। जबरदस्त तालियां समाज में सर के लिए, जबरदस्त तालियां। और मैं सर को माइक के लिए जा रही हूं, आप लोग अपने कान को और बड़ा बड़ा कर लीजिएगा क्योंकि कौन सा वर्ड कौन सा शब्द आप लोगों के लिए रहेगा। यदि आप नहीं सुन पाएंगे तो आप लोग का यहाँ सुनना कोई मतलब रहेगा क्या, नहीं ना। तो मैं सर को माइक देने जा रही हूँ, आप लोग अपने कान को थोड़ा बड़ा बड़ा कर लीजिएगा। धन्यवाद बेटा। इस माया नगरी अंबिकापुर के राजमणि भवन में बैठे आरएमएस के भविष्य की सभी करोड़पतियों को कोरबा से रामकिलाल पटेल साथियों प्यार भरा नमस्कार। साथियों तो कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आज इस जगह पर आप सभी के सामने मैं कुछ बोलने के लायक बना हूं, उसका पूरा श्रेय हमारे कंपनी के जनक मिस्टर CS मिश्रा सर को जाता है और मैं चाहूंगा उनको यहीं से नमन करते हुए कंपनी के जनक मिस्टर MD सर मिस्टर CS मिश्रा सर जी को नमन करते हुए उनके सम्मान को ताली जाऊंगा साथियों। और हमारे कंपनी के जितने भी गोल्ड लीडर हैं, रघुनाथ कश्यप जी, आरिफ सिद्दीकी सर, श्रवण गुप्ता सर, गौतम गुप्ता सर, ताजुद्दीन खान जी, अजय प्रजापति, संतोष कुशवाहा जी, गौतम कुमार गुप्ता जी, अनुज यादव जी, यहाँ पर श्रवण गुप्ता जी, अगर मैं क्योंकि गोल्ड की लाइनअप बढ़ती जा रही है शायद याद आती है मगर आती नहीं, सही बात है। यानी जितने भी यहाँ पर गोल्ड है मैं चाहूंगा ये सीनियर गोल्ड का विशेष सम्मान में ताली जाऊंगा साथियों। और आज हमारे कंपनी के जो ताजा ताजा आज इस सिस्टम से गोल्ड सेलिब्रेशन हुआ है, आज जो गोल्ड बनी है मिस राजकली निजाम जी और मिसेस रामकुमारी पावले जी, मैं चाहूंगा साथियों इनको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा, इनको बहुत बहुत बधाई और उनके सम्मान में ताली। क्योंकि साथियों ये वो महिला है, बोलते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांकी वाली रानी थी जिसको बोला जाता है, तो उसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग मर्दानी है। एक बार और चाहूंगा इनके सम्मान में तरफ ताली साथियों जिन्होंने कर दिखाया कि व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। महिला या पुरुष होने से कोई मतलब नहीं है सक्सेस कि महिला नहीं ले सकती या पुरुष नहीं ले सकता है। तो साथियों हम भी सब लोग अपना बताए, मैं भी बताना चाहूंगा, क्या सुनना चाहेंगे? हमारे कोरबा को ऊर्जा नगरी बोला जाता है और यहाँ को माया नगरी बोला जाता है।
तो ऊर्जा से ज्यादा माया में ताकत होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग सुनना चाहेंगे या नहीं। तो एक बार तो सर क्लिपिंग बनता है ना, ताली बनता है ना। साहब मैं आप लोगों से 300 किलोमीटर दूर से आया हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं। सुन रहे हैं? धन्यवाद। और जो सुन रहा है सर, क्योंकि कभी कभी नहीं सुनने से बहुत कुछ बिगड़ जाती है। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा, अपने जिंदगी का ही जो घटना है उसको मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक समय की बात है, हमारा भी स्थिति बहुत खराब था। यहाँ पर बहुत हमारे लीडर लोग आके बोले हैं कि कोई साइकिल दुकान में पंचर बनाने का काम करते थे, कोई कहीं पर और कुछ काम करते थे, कोई घर में काम करते थे, कोई इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते थे। यानी सभी लोग यहाँ पर आकर बताए हैं साथियों, क्योंकि हम लोग का स्थिति उतना मजबूत नहीं था, क्योंकि ना मैं पढ़ाई कर सकता था ना नौकरी कर सकता था, क्योंकि कंडीशन ऐसा था रोज गड्ढा खोद के पानी निकाल के पीने वाली बात था। कहने का मतलब यह है रोज कमाओ और रोज खाओ। ठीक है साथियों, आज अगर अपने आप को जो गरीब मानने वाले व्यक्ति यहाँ पर होंगे, जिनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं होगा या रहने के लिए घर भी नहीं होगा, वो भी आरएमएस बिजनेस से करोड़पति बनेगा। मेरे बातों को बस फॉलो करना पड़ेगा बस आपको। साथियों उस बीच में हम साइकिल में जब सब्जी बेचा करते थे, उसी बीच में एक अननोन फोन मुंबई से आया और फोन करने वाले सर यहीं पर बैठे हैं, जो लगा रहे थे किसी दूसरे को, लेकिन लग गया मुझे, जिसके वजह से आरएमएस का प्लान मिला। साथियों उस समय कोई नहीं थे इस सिस्टम में, लेकिन जब मैं सब्जी जब बेचा करता था तो कभी साइकिल में टमाटर, कभी भिंडी, कभी और कुछ, यानी ये सब चीज बेचने का काम किया करता था, जिसमें क्या बताऊं मैं आपको 100-150 रुपए मिलता था। परेशान तो था, क्योंकि साथियों 99% समस्या को अगर हल करने वाली अगर कोई चीज है तो है लक्ष्मी माता। सही बात है। और किसको लक्ष्मी मानते हैं हम लोग? पैसे को। और 100-150 रुपया अगर मिले सर रोज के तो क्या होगा, कुछ होगा क्या? लेकिन मन ही मन में तलाश में था और बहुत परेशान था कि अगर कुछ ऐसा कोई सिस्टम मिले, ऐसा कोई अवसर मिले तो शायद मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। शुरू से अपना एक माइंड था कि भगवान कुछ ऐसे अवसर मुझे चाहिए जिसमें मेरा जिंदगी बदल सके। तो साथियों मैं बहुत परेशान था, अंदर से बहुत परेशान था जब ये आरएमएस बिजनेस नहीं मिला था। फिर एक दिन जो ये प्लान जब मिला, उसी बीच में आपको मैं रियल बात बता रहा हूँ, जब फोन में मुझे बताया गया कि 500 से 47,000, क्योंकि 4,000 अभी बढ़ा है, कुछ दिन हुआ है, 51,000 अभी हुआ है, लेकिन मैं जिस समय भिड़ा था उस समय 47,000 था इनकम। ठीक है, लेकिन साथियों मैंने उनके बातों पर विश्वास करूं या ना करूं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कंपनी के खाता में पैसा डाल दिया। और पैसा डालने के बाद मैं बहुत लोगों के पास जब गया तो कई लोग बोले तू इसको नहीं कर सकता, ऐसा कंपनी आया और चला गया, तो टमाटर ही बेच, टमाटर बेचने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन यह है कि मैं उन व्यक्ति के बात को मानता, अगर जो मेरे पड़ोसी थे, जो मेरा कभी खैर नहीं चाहते थे। पड़ोसी खैर चाहता है क्या? कोई आदमी हाथ खड़ा करे कि हाँ भाई मेरा पड़ोसी बोलता है कि यार तू घर में सोया रहा, मैं तेरे को कमा के खिलाऊंगा, ऐसा पड़ोसी है क्या किसी के नजदीक में? ऐसा नहीं है साहब, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन मैंने इस प्लान को देखा और आप यकीन नहीं करेंगे, कोई मैं 51,000 रुपए के लिए सिस्टम में नहीं आया था कि एक दिन का 51,000 रुपए मिलेगा बोल के मैं नहीं आया था। मैं तो इस बात से दुखी होकर इस बिजनेस में आया था कि कभी मेरा टमाटर फूट जाता था, कभी भिंडी को आप जानते हैं, एक दिन अगर नहीं बिका दूसरा दिन में वो भिंडी क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। सही बात है। यानी माइनस किसको होगा? व्यापारी को होगा। अब व्यापारी कौन था? मैं था। अब कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, साइकिल में बेचने वाला व्यापारी था साहब। यानी मैं बहुत परेशान था और इसमें मैं सिर्फ आरएमएस को साइन किया। उस समय ये सोचा कि अगर
एक दिन में भी 2 दिन में भी एक पेयर बनेगा तो भी मुझे 200 के हिसाब से 400 बनेगा। यानी आज दिन भर में एक पेयर भी बनता है, कल भी अगर नहीं बनता है तो भी मुझे एक दिन का 200 के हिसाब से 400 मिलेगा। और मैं इसी विचार बना करके मैं इस आरएमएस बिजनेस में आया। और साथियों मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 ऐसे लोगों को प्लान बताते 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 जब मैं गया तो आपको बता दूं बहुत ज्यादा मुझे ठोकर मिला, बहुत परेशानी मिली, लेकिन वहां से मैं भागा नहीं, क्योंकि जिस जगह पर था, जिस जगह पर मेरा काम था, जिस सिस्टम में मैं था उसमें यहां से भी ज्यादा परेशानी था। क्योंकि खुद का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसमें आदमी मरता है ना मोटाता है। सही बात है, क्योंकि साहब सिस्टम में ताकत होती है, आदमी में कोई ताकत नहीं होती है। और आदमी का कहीं पर पूजा नहीं है, उसकी सफलता का पूजा होता है साहब। एक समय मुझे लोग असत्य लेकर गांव में बुलाते थे। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अभी सभी लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, शायद आप लोग भी सुन रहे होंगे। कोई बोल रहे हैं आर.के. पटेल जी के सम्मान में जबरदस्त ताली, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं सर? कोई बोल रहे हैं रामविलास पटेल के सम्मान में जबरदस्त ताली, बोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये आरएमएस बिजनेस में मिल रहा है। तो पहले भी इससे ज्यादा मेहनत करता था। कोई बोलता था क्या कि आप लोग बोलते हैं क्या सब्जी वाला आ गया उसके सम्मान में जबरदस्त ताली, ऐसा होता है क्या? कि आपके गांव में होता है क्या साहब? टमाटर वाला आ गया उसके सम्मान में जबरदस्त ताली, ऐसा होता है? आपकी तरफ कुछ तो बताएं तो भी मुझे समझ आएगा कि भाई आप लोग मेरा बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे मान सम्मान, पैसा, इज्जत, शोहरत सब मिला। आप समझ सकते हैं, 1 2 3 4 करके मैं लोगों के पास आते गया, लोग आते गए, कारोबार बनता गया साहब। और आज जो हमारे बातों को सुनकर इस बिजनेस में जुड़े हैं वो 35-40 लाख रुपए इनकम कर चुके हैं, जो कि हमारे आबिद सिद्दीकी सर यहाँ पर बोले हैं। ये मेरा इनकम नहीं है, मेरा तो करोड़ों प्लस इनकम हो चुका है। सब्जी बेच के लाइफ निकल जाती साहब, बस वही गाना चलता, हम होंगे कामयाब एक दिन। शुरू से गा रहे हैं दादाजी लोग, गाते गाते चले गए। पिताजी भी गा रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, वो भी कगार रहे हैं, वो भी चले जाएंगे क्योंकि वो सब्जी बेच रहे हैं। और हम भी गा रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, हम भी चले जाएंगे। फिर कल हमारे बच्चे गाएंगे हम होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा साहब वो दिन? आ चुका है आरएमएस के जरिए से। इस बिजनेस को मैंने वजन लिया, इसी का नतीजा है कि वजन है। नहीं तो मैं किसी के गाड़ी को छूता था, ऐसी बाइक खड़ा था उसको छूता था। आज से 5 साल पहले की बात है, याद है? छूता था यार, कितना जबरदस्त गाड़ी है बोल के। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, अब गाड़ी उड़ी वाली तो बात ही नहीं है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन की कमाई में गाड़ी आ जाएगी, ऐसा कंडीशन हो गया है। लेकिन इसका सिर्फ है मैं कंपनी के ऊपर विश्वास किया, कंपनी के मालिक के ऊपर विश्वास किया। साहब जिसके पास जिस विश्वास होता है उसी का जीत होता है साहब। और मैंने सिर्फ विश्वास किया। आप लोगों के पास इतने ज्यादा अचीवर हो चुके हैं। जिस समय मैं जुड़ा था उस समय जब लोग बोलते थे कि सर आज 2 ज्वाइनिंग निकला है तो उसको हम इतना सवासी था, क्या बात यार 2 ज्वाइनिंग। आज बताइए सैकड़ों ज्वाइनिंग आ रहा है, उसके बाद ठीक है साहब, ऐसा रहता है। एक समय बधाई देते थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेरे गांव की हालत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा बोलना नहीं है मुझे सुनना है। हमारे कंपनी के मालिक आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बहुत लोगों को, गरीब का दोस्त कौन रहता है जी? अमीर गरीब। और सब्जी बेचने वाले का क्या सोनार रहेगा दोस्त? सब्जी वाला ही रहेगा। तो सब्जी वाला किसको प्लान देगा? सब्जी वाले को। और सब्जी वाला किस कंडीशन का होगा? वही सब्जी वाला जैसा जो प्लान दे रहा है। सही बात है। जब उसको मैं प्लान दिया, बोले कि नहीं भैया ये फंसने वाला काम हम नहीं करेंगे। जिसमें से मैं अकेला निकला। क्या बोलते हैं ना, करो या मरो, महात्मा गांधी बोलता है। सही बात है। लेकिन मैंने सोच लिया, उसमें एक लाइन बना दिया, करो या मरो
लेकिन उसमें मैं बनाया करो या मरो, लेकिन आरएमएस किए बिना मरो भी मत। वाओ, जबरदस्त ताली। अब आज बता दूं, उनके पत्नी जिस समय मैं गुजरता हूं, उस समय वो जितने पुरुष हैं मेरे दोस्त अपने पत्नी को अंदर रखती हैं। ये नहीं कोई गलत सोच नहीं कि जब वो जाएगा, पटेल जाएगा कार में, अब उनके पत्नी उनको बोलेंगे देखा जी तू करे रहता ना, तब आज हमरो का कार रहती तू करे तो कर पत्नी करे, जिसने जेवर है ना उसने हमरो करे रहती। ओकर लइका हा कार में स्कूटी में जाते स्कूल, लेकिन हमर लइका हा साइकिल में जाते। समझ है ना, छत्तीसगढ़ी समझ है ना। वो बेचारा थक गया था ताना सुन सुन के, इसलिए वो विशेष सुबह मुझे मिलते हैं कि यार आज तू कहाँ जाएगा, कितना बजे जाएगा। उस समय अपने पत्नी को वो लोग कहीं दूर लगा देते हैं कि तू इधर रहा, अभी वो निकलेगा। तो साहब ये है आरएमएस का ताकत, ये है आरएमएस का पहचान। और साथियों मैं इतना बोलना चाहूंगा, गरीबी से बड़ा कहीं पर कोई समस्या नहीं है। अगर गरीबी से बचना है तो सिर्फ आरएमएस बिजनेस को अपना लीजिए, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है कि गरीब को ही अमीर करने का काम करती है। क्योंकि मैं खूब गरीब था साहब, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, कमाया हूँ, कमाऊंगा। बस इतना बोल के मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, बस एक दिन में तो कुछ बदलती नहीं है, लेकिन लगे रहिए इस आरएमएस बिजनेस में, एक न एक दिन सब कुछ बदल जाएगा साथियों। इतना बोलने के बाद मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी को धन्यवाद। एक बार आप सभी के सम्मान में जबरदस्त ताली। और बस इतना बोल के नमस्कार। जय आरएमएस, जय भारत।